Hello students, welcome to our new video. In this video, we are going to discuss NCERT question. This question is from NCERT folder, class 11, some basic concepts of chemistry. So question is, calculate the mass percent of different elements present in sodium sulfate. Sodium sulfate में जो आपके पास different elements हैं, उनका हमें mass percent calculate करना है. यहाँ पे elements कौन से हैं? सोडियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है. सो इनमें इनकी मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है. तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वी शुड नो कि Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है. सो फर्स्टली हम कैलकुलेट करते हैं Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, या हम बोल सकते हैं मोलर मास. सो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे हम Na2SO4 का. सो मोलर मास ऑफ Na2SO4. सो यहाँ पर Na2SO4 है, यहाँ पर Na के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. सो हम क्या करेंगे, जो भी Na का मास होगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Na का एटॉमिक मास 23 होता है. थोड़ा बहुत आपको एटॉमिक मासेस की नॉलेज होनी चाहिए. इफ यू वांट कि एटॉमिक मासेस जो सिमिलर हैं, आई विल मेक वीडियो ऑफ दैट, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट. नाउ सल्फर का एटॉमिक मास, आप एटॉमिक मास जस्ट डबल या एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल होता है या डबल से 1.5 या 0.5 ज़्यादा होता है. जैसे सपोज सल्फर का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो एटॉमिक मास इसका 16 होता है. सो ऐसे ही मैं आपको ट्रिक से लर्न करा दूंगी. इफ यू वांट यू देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि यू वांट द वीडियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास और नॉट. सो ओके, सो 4 है. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 4 विद द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16. सो विल राइट 16 है. नाउ ओके, एटॉमिक नंबर होता है ना सल्फर का 16, तो हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे? 32 नोट करेंगे. ओके, बाय मिस्टेक मैंने एटॉमिक नंबर ही नोट कर दिया. सो विल राइट 32 बिकॉज आई वाज एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स ओनली. सो जस्ट एटॉमिक नंबर का डबल होता है मास नंबर. मल्टीप्लाई करेंगे 23 की 2 से. So it will be 46, then plus 32, plus 16, 4 times is 64. So on adding what we will get? On adding we will get 142. Add करने पे आपको 142 मिलेगा. Now 142 हमने फाइंड कर लिया है. दैट इज द मोलर मास ऑफ Na2SO4. नाउ हमें कैलकुलेट करना था मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, हर एलिमेंट की मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पहले हम सोडियम से ही स्टार्ट करते हैं. सो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम. सोडियम की मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोडियम के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई सोडियम के मास से कर देंगे. न्यूमरेटर में सोडियम का मास 23 होता है, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज 2 सोडियम एटम्स हैं. सो डिवाइड बाय जो टोटल मॉलिक्यूलर मास आया है या टोटल मोलर मास आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज निकालना है. देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100. सो आप इसको कट कर सकते हैं. 2 1 टाइम्स 2 7 एंड 2 1 ऑन फर्दर सॉल्विंग आपको सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 32.39%. और नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं मास परसेंटेज ऑफ सल्फर. कैलकुलेट करने के लिए सल्फर का सिर्फ एक ही एटम है Na2SO4 में. एज वी कैन सी सल्फर का 1 एटम है. सो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 एंड टोटल मोलर मास कितना आया है? 142. परसेंटेज निकालना है. सो विल मल्टीप्लाई विद 100. सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 6 are 12, 2 7 are 14 एंड 2 1 are 2. सो ऑन फर्दर सॉल्विंग विल गेट 22.53%. नाउ नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम कैलकुलेट करेंगे. ऑक्सीजन कितने? 4 हैं, तो हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑक्सीजन के एटॉमिक मास है दैट इज 16 एंड डिवाइड विद 142 बिकॉज 142 Na2SO4 का है. परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ 2 2 2 7 are 14 and 2 1 are 2. Now इसको 16 2 is 32 divide by 7 multiply by 100. On further solving we'll get our answer as 45.07%. So this was it. हमें कैलकुलेट करना था डिफरेंट एलिमेंट के मास परसेंटेज. पहले हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करा Na2SO4 का, फिर उससे हमने Na का फाइंड करा, देन ऑक्सीजन का एंड देन सल्फर का. थैंक यू.